brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। ये तो गलत हैं जो उन लोगों ने ये डिफेसमेंट का काम किया है और दिल्ली सरकार का पैसा इन चीज़ों में उजाड़ने का काम किया है। चलिए, ये तो एक सरकारी काम है जिसमें उनके ऊपर एफआईआर होनी है। मुझे लगता है ये एफआईआर छोटी, आने वाले दिनों में जो करप्शन केसेस में होंगी वो बड़ी होंगी। सर, बजट भी आया, उसमें सीएम बोले भी, उन्होंने बात करी आम आदमी पार्टी के इनएक्शन और करप्शन की बात करी गई है। आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, रेखा गुप्ता जी ने जो चीजें बाहर निकाल कर दिखाई, कैसे 150 करोड़ रुपया दलित परिवारों के लिए रखा गया, उनको 1 रुपया नहीं दिया गया, सारा पैसा डिवर्ट होके शीश महल पे पहुंच गया। कैसे 149 करोड़ रुपया दलित बस्ती के लिए रखा गया, उसमें से केवल 4.5 करोड़ रुपया खर्चा गया। स्किल डेवलपमेंट, जो एक यूनिवर्सिटी बनाने के, स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी बनानी थी, यूनिवर्सिटी तो बनी नहीं, बनाने के नाम के ऊपर कि हम बनाने जा रहे हैं, इसके लिए 25 करोड़ रुपए का प्रचार किया गया, 25 करोड़ का। इसी तरह एक और यूनिवर्सिटी जिसका नेम भी नहीं रखा, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, उसके लिए भी 9 करोड़ का प्रचार कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल जी अपनी धर्मपत्नी जी के साथ दिवाली की पूजा करेंगे, उसके लिए भी 13 करोड़ रुपए का अखबारों में प्रचार किया गया। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की 6वीं वर्षगांठ और 7वीं वर्षगांठ मनानी है, इसके लिए भी 14 करोड़ रुपए का प्रचार किया गया। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली का हजारों करोड़ रुपया अपनी फोटो लगाकर जो बर्बाद किया है, उनको हमारा बजट 1 लाख करोड़ का जो जनता के लिए बजट है, जिससे गरीब के घर में पानी स्वच्छ आएगा, इसके घर में 2500 रुपये आएगा, जिसमें नई सड़कें दिल्ली में बनेंगी, हर घर के अंदर सूरज की लाइन नहीं डलेगी, कूड़े के पहाड़ हटेंगे, यमुना जी साफ हो जाएगी, पानी और हवा साफ होगी, उनको ये हमारी बातें कहाँ समझ में आएंगी। उनकी जो बातें थी बजट के अंदर वो नहीं है। अब वो क्या होती थी कि हमारे घर में पैसे कैसे आएंगे, इसमें अरविंद केजरीवाल जी को कितने मिलेंगे, इसमें मनीष सिसोदिया जी के घर कितने जाएंगे, सतिंदर जैन जी कितने लेके जाएंगे, वो चीजें नहीं है बजट में। इसलिए आतिशी जी को ये बजट नहीं पसंद आ सकता। अरविंद केजरीवाल पावर कट का भी मामला उठा रहे हैं, लगातार जो पावर कट हो रहे हैं उसको। देखिए, मैंने अरविंद केजरीवाल जी को कल ट्वीट करके पूछा था, मैं तो एक मंत्री हूं, उनको मेरा जवाब देना चाहिए था, लेकिन उनके पास क्योंकि झूठे हैं, तो आप देखिए, मैंने उनसे बताया कि आपके राज के अंदर कितनी बार आपके राज में जो कट हुए हैं, मैंने उनको सिया दिया। 21,997 बार, 21,597 बार केवल 24 जनवरी से लेके 25 जनवरी 2025, 1 साल के अंदर ये कट हुए हैं। और इसकी जानकारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, उसकी जानकारी हमारे मंत्री आशीष सूद जी ने दी। ये बता दें क्या इस आंकड़े में कहीं गलती है? हर दिन का आंकड़ा लिखा हुआ, हर दिन का आंकड़ा लिखा हुआ है, और 25,597 टोटल आंकड़ा है, और ये झूठा आदमी। अब केजरीवाल झूठ ही इतने बोलता है मेरे भाई, बहुत सारे लोग तो दिल्ली के शहर के झूठे छोड़कर चले गए शहर। कैरियर इतना बड़ा झूठा, हमारा कंपटीशन में रोज हार जाते हैं। मैं बताऊं कितनी माइग्रेशन होगी दिल्ली के इसके चक्कर में, क्योंकि इतना बड़ा झूठा आ गया, सारे बाकी छोटे झूठे भाग गए। हमें तो दिल्ली में बहुत नुकसान हो गया इस चक्कर में भी। सब मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट करा, उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा बैंकों को कलेक्शन एजेंट बना दिया गया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। ये खड़गे जी की उम्र का तगाजा है। खड़गे जी को जो सबसे नालायक इंसान उनके साथ बैठता है, राहुल गांधी, बस एक वही नहीं दिखता। उनको बैंक दिखेंगे, उनको मिनॉरिटी दिखेगी, उनको मुसलमान दिखेगा, उनको मंदिर दिखेगा, उनको मस्जिद दिखेगा, उनको सब कुछ दिखता है। लेकिन जो उनके पड़ोस में एक नालायक बैठे हैं, माननीय राहुल गांधी जी, वो नहीं दिखते उनको। खड़गे जी, आप दिल्ली और देश की भावनाओं को पहचानिए। आप राहुल गांधी जी के लिए इस तरह की नई नई बातें उसको खुश करने के लिए मत निकाल कर लाइए। आपका एक अपना स्टेचर है, नेता विपक्ष का, पार्टी के इतने बड़े लीडर होने के नाते आपने इतनी बड़ी जिम्मेवारियां निभाई हैं, और आज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आपको इतनी छोटी बातें इस तरह के आदमी के मुंह लगकर नहीं करनी चाहिए। इससे आपकी शोभा और कद में इजाफा नहीं होता, बल्कि नीचे ही आता है। आखिरी सवाल सर, आपके मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, 1 तारीख नजदीक है, बहुत बड़ा फैसला जो सरकार लेने जा रही है, पुरानी वो ऑटोमेटेड सिस्टम में ही है। जैसे हमारे सारे पेट्रोल पंप्स पे वो इक्विपमेंट्स पूरे लग जाएंगे, इट विल बी ऑटोमेटिक बोर्ड में है, वो शुरू हो जाएंगे। सो हमारा मकसद है दिल्ली को साफ हवा देना, और दिल्ली को साफ हवा देने के लिए हमारे बहुत सारे कदम और भी हम उठा रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा, हम दिल्ली के लोगों की जिंदगी खुशहाल हो, खुशी वाली हो, छोटे बच्चों को अच्छे सांस आए, वो स्वस्थ हो जाएं, इसके लिए हमारी सरकार तत्पर है। मोदी जी का मिशन है क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली।